हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह और आज हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसी पदार्थ की उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र कर सकते हैं, जिनका फिज़िकली मेज़रमेंट हो सकता है, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। जब हम साइक्लोएल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम उनके लिए कह सकते हैं कि साइक्लोएल्केन्स के जो लोअर मेंबर हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, वो सामान्य अवस्था में या रूम टेम्परेचर पर गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो हायर मेंबर हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाने लगते हैं। जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उनकी अवस्था गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था की तरफ परिवर्तित होने लगती है। ये कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं और नॉन पोलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नॉन पोलर प्रॉपर्टी की वजह से ही या उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोएल्केन्स वाटर के अंदर इनसोल्यूबल या पार्शियल सोल्यूबल होते हैं। ये इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये साइक्लोएल्केन्स नॉन पोलर या ऑर्गेनिक जो लिक्विड्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं उनके अंदर ये सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो पोलर ऑर्गेनिक लिक्विड होंगे उनके अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी नहीं होगी, वहाँ ये इनसोल्यूबल भी होंगे। इन साइक्लोएल्केन्स के बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट और इनकी जो डेंसिटी है वो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एल्केन्स है उनकी तुलना में हायर होती है। ये इनके स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस की वजह से होता है। साइक्लोएल्केन में जो लंडन डिस्पर्सन वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है वो एल्केल की तुलना में अधिक लगता है। हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू है वो साइक्लो जो एल्केन्स हैं उनकी रिंग के अंदर मेंबर की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, और जब हम डेल्टा H अपॉन CS2 का रेशियो देखते हैं तो वो रिंग की साइज़ बढ़ने के साथ साथ घटता है। ये साइक्लोएल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम उसके अंतर्गत कंसिडर करते हैं कि कंपाउंड किस प्रकार के केमिकल चेंजेस में भाग ले सकता है, उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स, जैसा शुरू में हमने कहा था कि साइक्लोएल्केन्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एलिफेटिक जो कंपाउंड हैं या जो पैराफिन्स हैं उनके जैसे बिहेवियर शो करते हैं। तो इनका रिएक्टिविटी भी कम होता है, लेकिन क्योंकि एल्केन की तुलना में एल्केन नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक फॉर्म में आते हैं, और जब ये साइक्लिक फॉर्म में आते हैं तो इनके अंदर एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। उस एंगल स्ट्रेन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एंगल स्ट्रेन जहाँ जितना अधिक होता है वहाँ रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक पाई जाती है। इस कारण साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम इस प्रकार से क्लासीफाई करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजन्स के साथ अभिक्रिया। जब साइक्लोएल्केन की हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो लोअर मेंबर्स हैं उनके साथ इन हेलोजन की अभिक्रिया से उनकी जो रिंग है, जिनके कारण इनकी रिएक्टिविटी है या अनस्टेबिलिटी है, वो रिंग टूट जाती है।
और जो रिंग के टूटे हुए हिस्से हैं वहाँ पर हेलोजन के जो एटम है वो जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन में जब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो दोनों जो जहाँ वैलेंसी कार्बन की फ्री होती है दोनों जगह हेलोजन एक्स के एटम जुड़ जाते हैं। इस प्रकार डाई हेलो प्रोपेन प्राप्त होता है अगर हम साइक्लोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसी प्रकार जब हम साइक्लोब्यूटेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 1,4 डाई हेलो ब्यूटेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। अगर हम हेलोजन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया हायर एल्केन के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है हेलो प्रोडक्ट है वो प्रतिस्थापी के रूप में प्राप्त होता है। वहाँ पर रिंग का विदलन नहीं होता है क्योंकि हायर एल्केन में एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। इस कारण उस रिंग का स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन की तुलना में अधिक होता है। अब रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ HX के साथ, जब HX के साथ रिएक्शन होती है तो उसी प्रकार से ये रिंग को तोड़कर एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ कार्बन की एक वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन की जो फ्री वैलेंसी उसके साथ हेलोजन जुड़ जाता है और हमें नॉर्मल हेलो प्रोडक्ट या हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनीकरण, जब साइक्लो एल्केन को हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइक्लो एल्केन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हेलोजन के रूप में निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम को हम प्रयुक्त करते हैं। तो साइक्लो एल्केन से अगर हमें एल्केन प्राप्त करने हो तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। जब हम साइक्लो एल्केन को एल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साइक्लो एल्केन का ऑक्सीकरण हो जाता है और इस ऑक्सीकरण प्रोसेस के दौरान साइक्लो एल्केन की रिंग टूट जाती है और हमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे साइक्लोपेंटेन से ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होता है और साइक्लोहेक्सेन से एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये साइक्लो एल्केन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो साइक्लो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने अध्ययन किया, फिर हमने साइक्लो एल्केन्स के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनके बारे में अध्ययन किया और फिर आज जो साइक्लो एल्केन का लास्ट पोर्शन था उसमें हमने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।